पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कोरबा में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर केंद्र सरकार को घेरा। श्री सिंहदेव ने कहा कि चुनाव खत्म होते ही सरकार ने जनता को लूटना शुरू कर दिया। महंगाई रोकने के लिए सरकार के पास कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। उनके कोरबा दौरे में पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के निवास पर मीडिया से बातचीत के दौरान श्री सिंहदेव ने कहा, पश्चिम बंगाल चुनाव तक सब कुछ सामान्य था, चुनाव खत्म होते ही डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए। श्री सिंहदेव ने आरोप लगाया कि सरकार धीरे धीरे महंगाई बढ़ाकर लोगों पर बोझ डाल रही है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार लगातार कहती रही कि देश में कोई परेशानी नहीं है, आने वाले समय के लिए तैयारी नहीं की गई। श्री सिंहदेव ने केंद्र की विदेश नीति पर भी सवाल उठाए। छत्तीसगढ़ के वाणिज्यिक कर आबकारी मंत्री श्री लखनलाल देवांगन को नया रायपुर स्थित जीएसटी भवन स्थित आबकारी आयुक्त कार्यालय में विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा की और आगामी महीनों के लिए जिलेवार विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप जिले में संचालित सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत जनपद पंचायत कटघोरा के ग्राम पंचायत छीनपुर में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा आम जन की समस्याओं एवं मांगों का त्वरित निराकरण करते हुए शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाया गया। प्रदेश के कई इलाकों में 44 से 45 डिग्री वाली गर्मी और हीट वेव का कहर जारी है। नौतपा के तीसरे दिन 8 जिलों में पारा 40 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया है। एक बार फिर राजनांदगांव सबसे ज्यादा तपा। राजधानी रायपुर में 44.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। 3 दिनों तक राहत के असर नहीं, इसके बाद 3 डिग्री तक तापमान में कमी आ सकता है। कोरबा जिला कलेक्टर कुणाल दिउदावत ने समय सीमा की बैठक लेकर विभागीय कार्यों को टीएल के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। कलेक्टर ने गांव के विकास कार्य के लिए आवंटित राशि को शासकीय कार्यों में खर्च न कर राशि का गबन करने वाले सरपंच, सचिव और संबंधित ठेकेदारों पर एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही करने के निर्देश एसडीएम को दिए। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि शासकीय कार्य के लिए आवंटित राशि को किसी भी परिस्थिति में अन्य प्रयोजन के लिए खर्च न करें या दुरुपयोग किए जाने पर जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोरबा पश्चिम दिपका क्षेत्र में ट्रेड यूनियन एटेक और C2 ने संयुक्त प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन देश में लगातार बढ़ रही महंगाई, पेट्रोल डीजल और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के लिए विरोध किया। प्रगति नगर कॉलोनी स्थित शॉपिंग सेंटर में श्रमिकों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने महंगाई पर तत्काल अंकुश लगाने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसका सीधा असर दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर पड़ रहा है और इससे आम जनता और श्रमिक वर्ग का घरेलू बजट बिगड़ गया है। सुशासन तिहार के अवसर पर पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के ग्राम पंचायत जटका में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने पहुंचकर अपनी समस्याएं दर्ज कराईं और विभिन्न विभागों द्वारा त्वरित निराकरण का लाभ प्राप्त किया। शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में पवन कुमार उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथियों के रूप में जनपद अध्यक्ष श्रीमती माधुरी देवी तंवर, जनपद उपाध्यक्ष प्रकाश चंद्र जाखड़, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती शांति मारावी, जनपद सदस्य श्रीमती श्यामा पेंद्रे, एसडीएम मनोज कुमार बंजारे तथा सरपंच संघ अध्यक्ष प्रताप मारावी शामिल हुए। कोयलांचल क्षेत्र के श्रमिक आंदोलन और संगठन विस्तार एक ऐतिहासिक मील का पत्थर स्थापित हुआ। 25 मई को शाम गेवरा स्थित माता कर्मा मंदिर भवन में मजदूर सभा द्वारा एक विशाल एवं भव्य श्रमिक सम्मेलन सह सदस्यता ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक समागम में गेवरा, दिपका और CWS क्षेत्र के सैकड़ों ऊर्जावान कोयला कामगारों ने एक साथ कोयला मजदूर सभा की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण कर संगठन के प्रति अपना अटूट विश्वास व्यक्त किया। बताया जा रहा है कि कोरबा चापा सड़क मार्ग में बसे ग्राम कनकी जोगी में ग्रामीण महिलाओं ने अवैध रेत उत्खनन का आरोप लगा के उसके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बड़ी कार्यवाही की। ग्रामीण महिलाओं ने अवैध रूप से रेत निकालने के आरोप में 2 जेसीबी मशीन और एक हाईवा वाहन को मौके पर ही पकड़ लिया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुट गई।
कोरबा जिले की गेवरा बस्ती की दृष्टिबाधित दिव्यांग शिवांगी उन सभी लोगों के लिए मिसाल बन चुकी है जो जीवन की कठिनाइयों के सामने हार मान लेते हैं। बचपन में खिलखिलाती शिवांगी को क्या पता था कि बढ़ती उम्र के साथ उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे हमेशा के लिए धुंधली होती जाएगी। मासूम उम्र में शुरू हुआ यह संघर्ष समय के साथ पहाड़ सा बन गया, लेकिन शिवांगी का हौसला कभी नहीं टूटा। शिवांगी ने बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाना शुरू किया, पर कुछ वर्षों बाद उसे महसूस होने लगा कि दृश्यों की दुनिया उससे दूर होती जा रही है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे माता पिता उसे लेकर जगह जगह अस्पतालों में गए, दिल्ली तक लेके गए, लेकिन डॉक्टरों ने साफ शब्दों में कह दिया रेटिना की समस्या के कारण धीरे धीरे दृष्टि पूरी तरह चली जाएगी। और एक दिन ऐसा भी आया जब कक्षा 10वीं में पहुंचते पहुंचते उसकी आंखों की रोशनी पूरी तरह बुझ गई। सपने केवल उसके नहीं टूटे। यही वजह रही कि कलेक्टर ने कंप्यूटर सेट देकर दृष्टिबाधित शिवांगी का हौसला बढ़ाया।